बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जल्दी जल्दी से कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है वैल्यू वो है 3x+3 एंड x-1 x+2। यहाँ पर हमारे पास x-1 और x+2 जो टर्म्स गिवन है वो हमारे पास लीनियर पावर के गिवन है, क्योंकि इसकी जो पावर है x के साथ वो 1 है। तो जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर कंसीडर होती है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसमें हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है। अगर हमारे पास ये इम्प्रॉपर है तो हमने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, और अगर ये प्रॉपर है तो इसको फिर हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास है 3x+3 और x-1 x+2। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चलेगा जी? हमारे पास हमने इसकी नोमिनेटर की x की पावर चेक करनी है और डिनोमिनेटर की x की पावर चेक करनी है। जब हमारे पास नोमिनेटर में छोटी पावर होती है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ x की 1 पावर है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर हम देखें तो ये x की 1 और ये 1 x की पावर 2 हो जाएंगी। जब ये हमारे पास x की पावर 2 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में एक बड़ी हो जाएगी टर्म। जब डिनोमिनेटर में बड़ी हो जाएगी तो ये प्रॉपर को शो करेगी। तो हमने इसको सॉल्व करना है। मैंने इसको अपने पास पहले से सॉल्व कर लिया है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देती हूँ, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया है जी? हमने सबसे पहले लेट किए है वैल्यू जो थी हमारी वो a और b के इक्वल है। a और b मैंने इसलिए लेट किया क्योंकि x की लीनियर टर्म्स थी, इस वजह से। फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये जो एलसीएम हमारा है इसको बोथ साइड्स पर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3x+3 x-1 x+2 a इंटू x-1 x+2 b इंटू x+2 और x-1 x+2। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी रजिस्टर के पेज पर, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लिया, लेकिन आपने इसके साथ ही लिखना होगा यहाँ पर। तो x+1 x+2 से कैंसिल हो जाएगा, x-1 से कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट ये जो दो टर्म्स थी ये दोनों भी हमारी मल्टीप्लाई के साथ कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो है 3x+3 a इंटू x+2, यानी कि जो x की टर्म थी x-1 उसके साथ x+2 आ जाएगा, और जो b की टर्म थी उसके साथ हमारा x-1 ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है जब हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तब। तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया और ये हमने इक्वेशन 2 कंसीडर कर ली। ये वाली हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये वाली इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने देखा कि जब हमारे पास x की लीनियर टर्म्स हैं तो हम a और b तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग 0, यानी कि x-1 को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। जब हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 1। अब इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 2 में, यानी कि जो इक्वेशन 2 में जहाँ पर भी x गिवन किया हुआ होगा वहाँ पर हमने 1 पुट कर देना है। वहाँ पर हमने 1 पुट किया तो हमारे पास ये एक टर्म बन गई है। एक टर्म बनने के बाद यहाँ पे 2 और 1 3a हो जाएगा और ये 0 टर्म हो जाएगी। ये हमारी जब 0 टर्म हो जाएगी तो हमने इसको ख़त्म कर देना है और a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 3 और 1 जा 3 प्लस 3, 3 और 3 6, और 3 नीचे डिवाइड होगा तो 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट जो है इसको हमने x+2 को लेट करना है, यानी कि ये जो हमारी टर्म गिवन थी x+2 और x-1, हमने x+2 को लेट किया, और x+2 को लेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है x की, जो कि x इज़ इक्वल टू -2 है। यानी कि अब x की जगह पर हमने -2 पुट करना है इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 2 को भी मैंने अपने पास लिख लिया है। इक्वेशन 2 को जब मैंने अपने पास लिखा तो x की जगह पर हमने हर जगह पर -2 पुट कर दिया। हमने इसको -2 पुट किया तो ये 3 2 ज़ा 6 प्लस 3, और -2 प्लस 2 0 के इक्वल आ गया, और -2 और -1 -3 के इक्वल आ गया। 0 वाली a के साथ टर्म थी वो कैंसिल, यानी कि 0 हो जाएगी। यहाँ पर b के साथ जो 3 था वो 3b हो जाएगा, और माइनस का साइन भी नीचे डिवाइड होगा, या आप इस डायरेक्टली भी इसको माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैंने कैंसिल नहीं किया। आप एक स्टेप के साथ कर दें, जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो -3 आया और यहाँ पर भी -3, तो दोनों कैंसिल होकर
1 आंसर आ जाएगा। हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपने इसको जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें पुट कर देना है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें ए की वैल्यू पुट कर देनी है और जो बी की वैल्यू होगी वो भी पुट कर देनी है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो 3x प्लस 3x-1 x प्लस 2, ए की वैल्यू 2 x-1, बी की वैल्यू 1 x प्लस 2। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5।